खुद से ही जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं दुनिया की, मेरे अंदर एक समाना है। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है CS पल्लवी परिहार और आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आप उन सारे प्यारे बच्चों से बात करने के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए उन सारे प्यारे बच्चों से बात करने के लिए आई हूं जो सितंबर 2025 में अपने CA फाउंडेशन की परीक्षा दे रहे हैं। हाँ, वो सारे प्यारे बच्चे जो पिछले 5 महीनों से एक जैसी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जो कोर्स चुना है जानते हैं एक ऐसा कोर्स है जिसे इंडिया के टफेस्ट कोर्सेज में से एक माना जाता है। वो बच्चे जो अभी मार्च 2025 तक स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, हंसते खेलते एंजॉय करते लाइफ चल रही थी और अप्रैल में एक अलग ही यू टर्न जिंदगी ने ले लिया। 5 महीने मिले सीए फाउंडेशन की सितंबर की परीक्षा की तैयारी करने के लिए। कब 12th का एग्जाम खत्म हुआ, कब हमारे सीए फाउंडेशन के बैचेस स्टार्ट हो गए, बीच में रिजल्ट आ गया। रिजल्ट की खुशी से काफी ज्यादा टेंशन अपनी पढ़ाई का हम अपने माथे पे लिए बैठे थे। इन 5 महीनों से कितने कॉम्प्रोमाइजेस जो तो हमने शायद पूरी जिंदगी में कभी नहीं करे होंगे, वो सब कर डाले। रिजल्ट के सेलिब्रेशन में दोस्त पार्टीज मना रहे थे, घूमने जा रहे थे और हम घर पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे थे। अच्छे अच्छे कॉलेजेस ज्वाइन कर लिए, फ्रेशर्स पार्टी हो रही है, मजे हो रहे हैं, एंजॉयमेंट हो रहे हैं, हम एक जैसा अपनी किताबों में घुसे बैठे थे। सीए फाउंडेशन की परीक्षा जो है सितंबर 2025 में मैम, और इस परीक्षा को क्रैक करना है, इस परीक्षा इस एग्जाम को पास करना है। मेरा ये वीडियो और अगले 5 मिनट सिर्फ उन बच्चों के लिए है। सिर्फ दो छोटी सी बातें आपको बताना चाहती हूँ। वो सारे लोग जो सितंबर 25 की इस एग्जाम को, सीए फाउंडेशन की इस एग्जाम को अपियर कर रहे हैं, वो एग्जाम जिसे लेकर के डर, एंजाइटी चरम पर है, पीक पर है। मैम पढ़ सब रहे हैं, पढ़ सब लिया है आपके साथ, सारे रिवीजन, सारे राइटिंग सेशंस, मैराथन सब कर लिए आप सारी टीचर्स ने मिल करके हमारी पूरी तैयारी करा दी। पर मैम पता नहीं क्यों कई बार बैठे बैठे जब आंसर्स लिख रहे होते हैं या कोई कॉन्सेप्ट सोच रहे होते हैं, एकदम से माइंड ब्लैकआउट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब भूल गया हूं, ऐसा लगता है कुछ याद ही नहीं आ रहा मैम। वो डर अपने आप थोड़ी सी जगह और बढ़ा चुका है मेरे अंदर, वो डर अपने पैर थोड़े से और पसार चुका है मेरे अंदर। आज से ठीक छठे दिन में अपने परीक्षा हॉल में होंगी मैम, अपनी एग्जाम दे रही होंगी, बट न जाने क्यों थोड़ी सी हार्ट बीट हाई है। बच्चों ये बहुत नॉर्मल चीज है। हाँ, मैं किसी थेरेपिस्ट या डॉक्टर के जैसे आपसे ये नहीं कहूंगी कि तुम्हें ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए। आई टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि आई हैव बिन देयर। उस दौर से, उस समय से मैं गुजरी हूं, तो मैं जानती हूँ और समझती हूँ कि वो बच्चा जिसने दिन रात मेहनत करके अपने लाइफ की कई चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके पूरे 5 महीने ईमानदारी से तैयारी करी है, वो बच्चा डर रहा होगा। उस बच्चे के अंदर एंजाइटी होगी, उस बच्चे के अंदर थोड़ा सा डर कहीं ना कहीं छुपा होगा। मैम पेपर्स अच्छे जाएंगे तो सही ना, मैम एग्जाम क्रैक तो हो जाएगा ना। यहाँ मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ बच्चों, और मैं जानती हूँ कि आप भी ये जानते हो कि एक ऐसी परीक्षा है जहां लाखों बच्चे अपनी किस्मत आजमाने बैठते हैं, और इस बार इस अटेम्प्ट में उनमें से एक बच्चा आप भी हो। उन लाखों बच्चों में एक बच्चा आप भी होगा जो कि सितंबर 25 की सीए फाउंडेशन की परीक्षा लिख रहा होगा, इस उम्मीद के साथ कि वो इस परीक्षा को पास करेगा और बहुत अच्छे नंबरों से पास करेगा। इस डर, इस एंजाइटी के लिए कोई घुट्टी, कोई गोली, कोई टैबलेट या कोई सायरप नहीं है, लेकिन एक रामबाण है। और जानते हो ना वो क्या है? वैसे मैं रेगुलर क्लासेस में आप सबको हमेशा इसके बारे में, इससे परिचित कराती आई हूं, लेकिन इन सब चीजों को दूर करने का सिर्फ एक रामबाण है आपके पास। और रामबाण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार चलता है, इसीलिए ये रामबाण है। और ये रामबाण आपका स्वयं पे भरोसा है, आपका खुद पर कॉन्फिडेंस है। बच्चों एक बार मेरे साथ, उधर जितने लोग बैठे बैठे इस वीडियो को सुन रहे हैं, एक बार मेरे साथ अपने दिल पे हाथ रख करके कहना, मैंने पूरी ईमानदारी से अपने 5 महीने पढ़ाई करी है और मैं जानता हूं या मैं जानती हूं कि मैं अपनी इस परीक्षा को पास कर लूंगी। मैंने अपनी किसी भी चीज में पढ़ाई से संबंधित एक लिमिट से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दी।
मैंने अपने हिस्से की पूरी ईमानदारी रखी और ये मैम आप ही ने सिखाया था कि अगर तुमने अपने हिस्से की पूरी ईमानदारी रखी है तो बाकी सब अपने ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर तुमने अपना काम ईमानदारी से किया, तुमने मक्कारी मारी थी, तुमने काम ठीक से नहीं करा था, तुमने पढ़ाई ठीक से नहीं करी थी, तो ये मत करना। लेकिन अगर तुम इन पूरे 5 महीने ऑनेस्ट थे, इन पूरे 5 महीने तुमने ऑनेस्टी के साथ अपनी पढ़ाई को, अपनी एग्जाम्स को प्रायोरिटी दी है, तो बस अपने दिल पे हाथ रख करके कहना तुम कर लोगे। मुझे पता है कि तुम सब कर लोगे, क्योंकि जो खुद पे भरोसा रखता है वो सब कुछ कर सकता है। कहती हूं ना मैं तुमसे हमेशा, वो 180 मिनट जो तुम्हें परीक्षा में मिलेंगे, वो 180 मिनट, क्योंकि थ्योरी पेपर्स में 180 मिनट मिलते हैं तुम्हें, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले रहते हैं वो 120 मिनट। वो 180 मिनट बच्चों, ये दूसरी बातें बड़े ध्यान से सुनना, तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, ये सुनकर तुम्हें शायद किसी पिक्चर का डायलॉग याद आएगा, ये पिक्चर का डायलॉग ही है। वो 180 मिनट का तुम्हारा प्रेजेंटेशन तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड करता है। वो 180 मिनट जो तुम कॉपी पर लिख करके आते हो डिटरमाइन करता है तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा। एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से CSP, ये सिर्फ एक कोड नहीं है जो एनी टाइम एनीवेयर तुम्हें अन अकेडमी पर बेस्ट डिस्काउंट्स प्रोवाइड कराता है। कंटेंट, स्पीड और प्रेजेंटेशन, ये 3 चीजें वो की टेक्निक्स हैं जो तुम्हें जिंदगी की हर परीक्षा को पास करने के लिए लगेगी। नहीं, मैं सीए की बात नहीं कर रही सिर्फ, सीए के अलावा जब तुम बीकॉम की या एमकॉम की या LLB की या साथ में CS की या किसी भी दूसरी परीक्षा को दोगे, हर बार याद रखना कंटेंट, स्पीड, प्रेजेंटेशन, ये तुम्हें तुम्हारी परीक्षा को पास करने में बहुत मदद करेगी। प्रेजेंटेशन को लेकर के बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी ट्रिक्स थी जो मैंने रेगुलर क्लासेस में, रिवीजन सेशंस के दौरान और राइटिंग सेशंस और सीरीज के दौरान, जो अपनी मार्वल टेस्ट सीरीज चली, सब में बताई। इन सब को क्लब करके, इकट्ठा करके 2 और वीडियोस तुम्हारे सामने चैनल पर जल्दी आने वाले, जिसमें प्रैक्टिकल केस स्टडीज और थ्योरी आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है एक आखिर बार और तुम्हें बता दूंगी। तो बस ये 2 चीज याद रखना बच्चों, खुद पर भरोसा रखना और सब अपने ऊपर वाले पे छोड़ना। क्योंकि तुमने ईमानदारी रखी है तो वो तुम्हारे साथ अच्छा ही करेगा। अपने प्रेजेंटेशन को बहुत इफेक्टिव रखना। छोटी छोटी सी ट्रिक्स मैंने तुम्हें बताई थी, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताए थे प्रेजेंटेशन के, जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन करना हो, या हर आंसर के बाद एक सिंगल लाइन और पूरा क्वेश्चन खत्म करने के बाद डबल लाइन। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ये कर ही नहीं पाते, बोलते मैम पहले पेपर तो खत्म हो जाए। पेपर खत्म करना तुम्हारे हाथ में है, पेपर को सही टाइम पर खत्म करना तुम्हारे हाथ में है। तुमने मेरे साथ रेगुलर क्लासेस हो, चाहे राइटिंग सेशंस हो, चाहे हमारी टेस्ट सीरीज हो, सब में टाइम के हिसाब से अपने आंसर्स को प्रेजेंट कराए, तो ये तुम कर सकते हो, मुझे पता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपना पेपर बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके आओगे। तो बस इस थॉट के साथ खुद पे भरोसा रखना बच्चों। All my blessings are with each one of you, and I know that you will definitely crack your CA foundation exams with very good scores. इस डर, इस एंजाइटी को कुछ समय के लिए बाय बाय बोलो। उसे बोलो कि अब ये नहीं है, अब इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अब, बस अब है। क्योंकि अभी नहीं बच्चों तो कभी नहीं, है ना, वो डू और डाई। तो बस इस एक आखिरी बार, इन आखिरी 15 दिनों में अपनी जी जान लगा देना पूरी तरह से, क्योंकि ये तुम्हारा एग्जाम है, ये तुम्हारा करियर है, ये तुम्हारी लाइफ है, एंड यू हैव टू मेक इट लार्ज। दैट्स व्हाट वी से, राइट? नमस्ते।